दोस्तों नमस्कार। रागा ने भारतीय राजनीति में एक नई पिच तैयार कर दी है और खुद से जो पिच तैयार रागा ने की है, आज उसी पिच पर रागा ने विवश कर दिया है। यानी कौन? राहुल गांधी। रागा ने विवश कर दिया है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और देश के केंद्र में सत्तारूढ़ दल को बैकफुट पर धकेल दिया है और इतना मजबूत कर दिया है कि रागा के पिच पर जो सत्ता दल है वो उस पर ठहर नहीं पा रहा है, लगातार हिट विकेट हो रहा है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अब हम आपको गिनाते हैं सिलसिलेवार। रागा ने पटकनी देना शुरू किया और अब तो ये हालात हो गए हैं कि अभी इसी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर, 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन जब लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे होंगे, तिरंगा, उस वक्त एलओपी रागा वहां पर एक नए अवतार में दिखाई देंगे। जी हां, यह बात सोरहो अना सत्य है। हम सभी बातों को सिलसिलेवार बताएंगे, लेकिन अभी तक रागा ने सत्ता दल को अपने पिच पर लाकर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है और वहां जो है हिट विकेट हो रही है सत्ता दल और लगातार वो बचाव के मुद्रा में है। हालात ये हो गए हैं कि सदन लगातार चल नहीं पाया, रागा ने बैकफुट पर धकेल दिया। जैन जी की जो मांग उठी थी उसमें जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है शिक्षा मंत्री का, उसके पहले से रागा फ्रंट फुट पे लगातार छक्के लगा रहे हैं। रागा ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना दिया और जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को लेकर बस से निकले गांधी स्मारक तक, यह सब कुछ सत्ता दल को हिट विकेट करता गया। आज हालात यह है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सत्ता दल अब चर्चा को सदन में तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, जैन जी के प्रोटेक्ट पर जो वहां पे पैलेट गन चलाए गए, जो वहां पे छात्र घायल हुए, उस पर भी अब सदन में चर्चा होगी, क्योंकि अब तक सत्ता दल उससे भाग रही थी, पीछे हट रही थी, सरकार चर्चा नहीं चाहती थी, लेकिन रागा ने इतना मजबूर कर दिया कि अब उस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, अब हम आते हैं कि 15 अगस्त को रागा का नया अवतार किस तरह से दिखाई देगा। हम चलते हैं पीछे 2024 में या उससे पहले, 2024 के पहले विपक्ष में एलओपी का कोई व्यक्ति नहीं था, एलओपी का कोई पद, कोई जो है एलओपी नहीं था। 2024 में एलओपी कांग्रेस से बनाए गए, रागा यानी राहुल गांधी। तब से राहुल गांधी को सदन में आपने देखा है आक्रामक, उनके स्पीच सुने होंगे, उनकी आक्रामकता देखी होगी और सत्ता दल लगातार रागा को कमजोर करने में लगी रही। 24 में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था लाल किले के प्राचीर से, तो उस समय रागा के लिए जो सीट वहां पे अलॉट की गई नेता प्रतिपक्ष के लिए, वो मंत्रियों के जो अगली पंक्ति थी उससे जो है पीछे की 5वीं पंक्ति में एलओपी की सीट अलॉट की गई। रागा नहीं गया। उसके बाद 25 में वैसे भी राहुल गांधी यानी रागा नहीं गए वहां। 24 में इसलिए नहीं गए कि 5वीं पंक्ति में सीट थी, 25 में खुद नहीं गए। 26 के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर राहुल गांधी जाने वाले थे, लेकिन उनकी सीट तीसरी पंक्ति में, तीसरी रो में पीछे लगाई गई, इसलिए वो नहीं गए। लेकिन जिस राजनीतिक पिच पर रागा ने सत्ता दल को और पूरी केंद्र सरकार को ला करके खड़ा कर दिया है,
वहां पे सरकार लगातार अपने जो है बैट बल्ले को संभाल नहीं पा रही है, हिट विकेट हो रही है। अब जो है सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब जो है बच पाना रागा से मुश्किल है, इसलिए अब इस बार के 15 अगस्त पे केंद्रीय मंत्रियों के जो रो होगी आगे की, उसी रो में रागा बैठे हुए दिखाई देंगे, यानी राहुल गांधी की सीट अब अगली पंक्ति में लगेगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रागा ने भारतीय राजनीति को अपने पीठ पर खींच लाया है। जहां मीडिया और सत्ता दल लगातार रागा को नीचा दिखा रही थी, पप्पू कह रही थी, ना जाने क्या क्या भाषाओं से शब्दों से नवाज रही थी, आज वही रागा अपने पीठ पर पूरी राजनीतिक पार्टी को, पूरे सत्ता दल को, पूरे एनडीए को ला करके ऐसा खड़ा कर दिया है कि ऐसी पीच पर ला करके खड़ा किया है जहां पर इतनी फिसलन है कि एनडीए बैटिंग करने को तो मजबूर है, लेकिन बैटिंग वो कर नहीं पा रहा है, लगातार हिट विकेट हो रहा है। तो यह है रागा का नया अवतार। और जिस तरह से राहुल गांधी रागा लगातार एक के बाद एक जो छात्रों के बीच, जेन जी के बीच जाकर जो मीटिंग कर रहे हैं, उससे तो सत्ता दल का नींद हराम हो गया है। चाहे वो राजस्थान के कोटा में रागा ने किया हो, चाहे इलाहाबाद यानी प्रयागराज, या फिर देहरादून, इन तीनों मीटिंग से सत्तारूढ़ दल की पूरी नींद और चैन सब हराम हो गया है। और जिस मजबूती से रागा आगे बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए राजनीतिक पंडित अब ये मान रहे हैं कि आने वाला समय अब रागा के तरफ बढ़ रहा है। रागा ही जो है अब राजनीति के ध्रुवीकरण होगा, तो उसके बीच में केंद्र में रागा की अहमियत अब दिखाई देने लगी है। युवाओं के अंदर भी इस तरह की अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि रागा से ही अब उनकी उम्मीद बढ़ रही है। वही रागा जिसको अब तक न जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन आज वही रागा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावर प्रधानमंत्री, जो दुनिया में अपने आप को विश्व गुरु घोषित कर रहे थे, विश्व गुरु बनने का सपना जो देख रहे हैं, आज उसी विश्व गुरु को अपने पिच पर खेलने को विवश कर दिया है। और पिच ऐसी तैयार कर दी है कि वहां पर कथित विश्व गुरु का खेलना नामुमकिन है। एक भी बाल झेल पाए ऐसा नहीं लगता है। इतना विवश किया है इस रागा ने कि देश का प्रधानमंत्री रात रात में जग करके इंस्टा पे वीडियो बनाने लगे, छात्रों को माय फ्रेंड कहने लगे, को विवश हो गए, मेम्स बने, ट्रोल हुए, सब कुछ हुआ। और इसके अगर बैक में जाया जाए तो इसके बैक में अगर देखा जाए तो सब कुछ किया धरा किसका है? रागा का है, यानी राहुल गांधी का है। अभी आपने राहुल गांधी को मानसून सत्र में पूरी तरह नहीं सुन पाए हैं, लेकिन अब सरकार विवश हो गई है और राहुल गांधी को सदन में आप काफी तीखे स्वर में बोलते हुए, भाषण देते हुए आप जरूर सुनेंगे। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।